आज मी एंड माय किचन बाय नंदिनी में बनने जा रही है पापड़ की रेसिपी। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पापड़ कैसे बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता रहते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते हैं और कितने भी आप बनाकर रख सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं अपनी मम्मी के घर से आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं उस समय अपनी मम्मी के घर में थी। तो उन्होंने ले लिया था ये उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल ले लेंगे और ये 1 किलो का मैं आपको हिसाब से बता रही हूँ। आप कितना भी बना सकते हैं इसके बाद, 1 किलो का आपको पता होने के बाद आप 10 किलो, 20 किलो जितने का भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो 1 किलो उड़द की दाल में 100 ग्राम नमक रहता है और 100 ग्राम फूल खार रहता है। फूल खार आप मार्केट में बोलेंगे, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। दाल में फूल खार और नमक मिलाकर इस तरह से चिकना पाउडर हमें बनाना है और जहाँ से आप पिसाएंगे उनको बोलना है एकदम मैदे जैसा इसे पीसना है। इसको पीस के 100 ग्राम नमक और 100 ग्राम वो फूल खार फूल खार हाँ। इसको पीस के मिक्स करना है और फिर ये साजो पानी, कोई भी जो सादा अपन पानी से, पीते हैं, हाँ, कोई भी सादा पानी से कर सकते हैं। हाँ, जो अपन पीने का पानी कुछ डालते हैं? नहीं, कुछ नहीं उसमें। फिर जब पिस जाए उसको छन्नी में छान के और जीरा मिलाती। अब हम इसमें मिलाएंगे घी और फिर ऐसा उसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये घी अपन कितना मिलाना है? घी लड्डू बनने लगे। घी लड्डू बनने। अच्छा, तो अभी नहीं मिला इसमें घी? मिल गया? मिल गया। अच्छा, घी मिला दिया। हाँ, इसमें मिल गया घी। अच्छा, अगर के ज्यादा घी नहीं मिलाना, अपने हिसाब से ये बस इतना पकड़ने लगे। अच्छा। घी हम इसमें श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं, वनस्पति भी ले सकते हैं, शुद्ध भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। और अब हम इसे गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंदेंगे। सादे पानी से गूंदना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और गूंदना है इसे। और इसका सख्त डो हमें बनाना है, क्योंकि आटा को गूंदने के बाद इसे रेस्ट दिया जाता है। आप चाहें तो ठंडी में हमारे यहाँ ये बनता है, तो हम तो रात को ही, हमारे यहाँ रात को ही गूंद कर रख लिया जाता है और इसे हम सुबह उठते ही जैसे ही धूप निकलती है पापड़ बनाना शुरू कर देते हैं। और ये इस तरह से आटा हमें गूंद कर तैयार कर लेना है। तो आप चाहें तो तुरंत भी गूंद सकते हैं, लेकिन जैसे ही आटा गूंदता है तो थोड़ा देर इसे रेस्ट करने देना है, 3 से 4 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा रेस्ट करेगा उतना ज़्यादा आपको पापड़ बनाने में आसानी होगी। इतना सख्त हमें गूंदना है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये आटा तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे चौकी पर या पट्टे पर इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो क्रैक्स हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स झड़ रहे हैं वो पूरी तरह से इसमें चिपक जाएं। थोड़ा सा घी लगाते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स होने के बाद इसमें हम फिर से घी लगाएंगे। घी आप वनस्पति भी ले सकते हैं और शुद्ध भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने वनस्पति यूज़ किया था। और थोड़ा सा और घी लगाएंगे और इसे हम रख देते हैं कोई पॉलीथीन में, ताकि इसमें हवा ना लगे। और जो इसके जो आटा है हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे, तो अच्छी तरह से फूल जाए आटा। इस तरह से रख देना है बंद करके। और ये सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से फूल चुका है और इसके जो चिकनापन भी आ गया है इसमें फूल कर। तो अब हम इसे एक खलबट्टे में कूटेंगे। तो ये खलबट्टा हमने ले लिया है और उसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया है और इस तरह से कूटेंगे। बस 8 से 10 बार ही इसे कूटना है और जितने ज़्यादा आप कूटेंगे आपको हाथ से कम खींचना पड़ेगा। और कूटने के बाद इस तरह से हमें हाथ से खींचना है। इस तरह से करने में बहुत जल्दी हमारे जो पापड़ बनते हैं, पापड़ के लिए पहले से ही इस तरह से तैयारी करना पड़ती है। और ऐसे हाथ से तोड़ते तोड़ते आप देख सकते हैं इस तरह से खिंचने लगा है। और इस तरह से खिंचना बहुत ज़रूरी है। इससे पापड़ आप जितना ज़्यादा बेलेंगे, पतला बेल सकते हैं और अच्छा बेलते भी बनता है, टूटता नहीं है। इस तरह से टूटने लगना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है पापड़ बेलने का। आप कितने भी पापड़ बनाकर रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे पटे पर गोल करेंगे, इस तरह से रोल करेंगे। और रोल करेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस बात का हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्रैक्स अगर पड़ रहे हैं तो फिर से तोड़कर फिर से आप इस तरह से रोल कर लें। अब ये रोल हो चुका है। अब हम इसके एक लॉग जैसा बनाएंगे, इस तरह से रोल करेंगे। ये रोल हो चुका है और इसी तरह से रोल करते करते हमें एक पॉलीथीन में रखते जाना है। पॉलीथीन में ही रखना है, नहीं तो हवा लगेगी और ये सूखता जाएगा ऊपर से। पापड़ जब हम बनाएंगे तो वो भी ऐसा ही बनेगा, सूखा सूखा। इस तरह से रखते जाएंगे और पॉलीथीन को पैक करते जाएंगे। अब हम इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। तो इस तरह से मेरी मम्मी इस तरह से लोइयाँ काटती है, किसी लकड़ी के टुकड़े पर धागे को बांधकर
ऐसे काटती है। आप चाहें तो नाइफ से भी काट सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो आप काट सकते हैं। एक हिस्सा उन्होंने पाँव में फंसाया है और एक हिस्सा हाथ में पकड़ा हुआ है और इस तरह से गोल घुमाते हुए उन्होंने लोइयाँ काटी थी। अगर आपसे नहीं बनता तो आप नाइफ से भी इसे काट सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार जितना बड़ा भी आपको पापड़ बनाना है। हम लोग मीडियम साइज़ का बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ साल भर पापड़ ज़रूरी है, दोनों टाइम पापड़ खाते हैं। 3 से 4 हज़ार के करीब हमारे यहाँ पापड़ बन जाते हैं और घी या तेल लगाते हुए इस तरह से लोइयों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे अंगूठे की सहायता से। ऐसा करने से लोइयाँ सॉफ्ट रहती हैं और इसे इसके बाद हम रखेंगे कोई पॉलीथीन में। बहुत सारी लोइयाँ बनाकर पॉलीथीन में रख लेते हैं और इसके बाद पापड़ बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, उंगली और अंगूठे को घी में डिप करके लोइयों को थोड़ा सा बड़ा करना है और सभी लोइयों को हम पॉलीथीन में रख देंगे। आप देख सकते हैं कितनी सारी लोइयाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और इसे हम कर देंगे पैक ताकि इसमें हवा ना लगे। हवा ना लगे इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और अब हम बेलना से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं उसमें से एक पेड़ा हमने उठाया और यहाँ बेलना शुरू कर दिया। तो ये इतनी अच्छे से तैयार हो जाता है कि आप कितना भी पतला इसे बेल सकते हैं, पापड़ बिल्कुल भी खराब नहीं होता, फटता नहीं है। इतना पतला बेलना है इसे कि नीचे जो पटा है ना वो पटा दिखाई देने लगना चाहिए, इतना पतला हमें बेलना है। कभी कभी आटा थोड़ा सा गीला हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, छोटी छोटी सी रोटियां बनाकर रख देना चाहिए और थोड़ा हवा लगने के बाद फिर हमें बेलना चाहिए, तो वो अच्छे से बेल जाती है। और आटा सॉफ्ट रहता है तो पूरा पापड़ अच्छे से नहीं बन पाता और इस तरह से करने पर पापड़ अच्छे से हम बेल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना पतला पापड़ बनकर तैयार हो चुका है। मम्मी बोल रही हैं अभी थोड़ा सा और बेलने की ज़रूरत है, तो मैंने इसे रख दिया है और इसे फिर से हम बेलना शुरू कर देते हैं। तो 2 से 3 बार ही इसे बेलेंगे और ये फिर से सूखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ एक पापड़ बनकर तैयार हो गया है। इतना पतला हमें बेलना है और बराबर बेला है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं है। और अब हम ये सुखा लेंगे, इस तरह से धूप में सुखाएंगे। ये सर्दियों में बनाने में आलसी भी नहीं आती और पापड़ जल्दी जल्दी बन भी जाते हैं, धूप में बैठे बैठे धूप में सूखते भी जाते हैं, गर्मी भी नहीं लगती। तो हमारे यहाँ तो सर्दियों में ही बनते हैं और बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उस समय मेरी दीदी लोग भी आई थी, मेरी बहन लोग भी आई थी, सभी लोग मिलकर पापड़ बेल लिए हैं। ये देखिए पापड़ यहाँ बिलकर तैयार हो चुके हैं और कुछ पापड़ उठ चुके हैं। तो सूखने के बाद पापड़ जो उठ जाते हैं तभी हमें इसे इकट्ठा कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं सुखाना है, हल्का सा नरम होना चाहिए तभी पापड़ को उठा लेना है। और ज़्यादा सूख जाने से फिर पापड़ टूटने लगते हैं, रखते नहीं बनता। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ही गीला रहना चाहिए पापड़, तभी इसे उठा लेना है। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। मेरी मम्मी के हाथों के पापड़ आपको उनकी बताई हुई विधि कैसी लगी और बहुत ही आसान लगी या नहीं लगी, और आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और बताइए कि ये पापड़ कैसे बने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।